हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ अलग कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी जो है बहुत ही खौफनाक कहानी है। और ये कहानी एमपी साइड की है। और ये कहानी मतलब एक्चुअली आप बोल सकते हो कि बदला लेने वाली कहानी है। तो ये कहानी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आज से कम मतलब 10-15 साल पहले की बात है। एमपी का कोई तो एक गांव है। एग्जैक्टली गांव का नाम तो मतलब अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि वही गांव है, लेकिन वो गांव में कैसा है, एकदम दूर दराज का गांव है वो। और वो गांव जो है मतलब देखा जाए तो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर के आसपास किधर पड़ता है। तो होता क्या है उसमें, गांव में मैं बताता हूँ। वो गांव रहता है, तो गांव जैसे छोटा सा गांव रहता है। और उस गांव में क्या होता है कि एक जैसे तांत्रिक, आप लोग पता होगा तांत्रिक, जो तांत्रिक रहते हैं ना, बाबा लोग रहते हैं, तांत्रिक रहते हैं, जो मतलब जैसे बोलते जाए तो जादू टोना जो करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, तो वैसा रहते हैं। तो वैसा एक बाबा एक रहता है, वो गांव में आया रहता है। और वो क्या करता है, जैसे अब आपको पता है गांव में जैसे कोई मतलब कोई आता है, जैसे कोई भीख मांगते, भिखारी लोग कैसा भीख मांगते हैं ना, वैसा वो एक जगह पे एक कोना पकड़ के भीख मांगने को बैठ जाता है। तो गांव वाले बहुत समझ जाते हैं कि मतलब कि ये जो बाबा है शायद से कुछ सच में मतलब जादू टोने वाला हो या कुछ हो। तो गांव वाले उसको ज़्यादा नात में लगते नहीं, बस उसको कुछ रहता है, बस पैसे वैसा देते हैं और वही भीख से वो खाता रहता है। तो गांव में जैसे पता है आपको, कुछ मनचले लोग भी रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही खुराफात रहती है कि आखिरकार ये किसी के साथ शरारत की जाए, कि वो देखना चाहते हैं कि सचमुच में ये बाबा जो है, जो जादूगर वाला बाबा है, या सचमुच में नकली बाबा है, या ढोंगी है, या कोई और। तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो प्लान में वो लोग क्या बनाते हैं कि इस बाबा को हम लोग है ना रात के समय इसको किडनैप करेंगे और उठा के हम लोग इसको तालाब में डाल देंगे पानी के, ताकि ये देखना चाहते हैं कि बाबा अपने आप को कैसे बचा पाता है। वो लोग एक बोलते हैं ना, बाबा की वो लोग जान लेने का ही सोच लेते हैं कि बाबा को हम लोग कुछ भी कर देंगे और देखते हैं कि सच में बाबा है कि या कुछ ऐसी ढोंगी हो। तो वैसे ही होता है, रात का टाइम होता है, तो रात के समय वो बाबा जो रहता है वो अपनी एक मतलब जो बोलते हैं ना, एक गली में किधर तो एक छुप, मतलब जैसे एक छोटी सी गली रहती है, उसमें बैठा रहता है। और वहाँ पे जैसे एक पता है आँख वाँख बंद करके ऐसा बैठा रहता है। तो वो लोग देखते हैं बाबा कुछ तो है रहा है, मतलब बाबा को हम लोग छेड़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बाबा को जो है वो जैसे बैठा रहता है, तो उसकी नाक में वो लोग कांडी डालते हैं, इधर करते हैं, वो करते कि बाबा एकदम ये हो जाएगा। लेकिन बाबा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। तो बाबा फिर क्या करते हैं, ये लोग तीनों बाबा को उठाते हैं और उठा के फिर वो नदी के पार ले जाते हैं। जो गाँव में जो एक आगे की नदी रहती है ना रात का टाइम में, एक लोग रात को मतलब रात का टाइम में ये लोग करते हैं। तो नदी के पास ले जाते हैं और नदी के पास ले जाके क्या करते हैं, बाबा को पानी में डुबा देते, फेंक देते हैं। बाबा गिर जाता पानी के अंदर नदी में और बोलते देखा ये अभी कितना जादू, बड़ा जादू टोना करता है बाबा, देखते हैं। और नदी के अंदर चला जाता है, मतलब उनको लगता है कि बाबा मर तो नहीं गया, नदी में चला गया। ये लोग आ जाते हैं और आके ये लोग खा पी के जैसे घर में नॉर्मली सो जाते हैं, वैसा ये लोग सो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या होता है, जैसे सो जाते हैं ना मतलब, तो फिर अपना सोने के बाद घर पे एक दिन तो निकल जाता है। दूसरे दिन देखते हैं गांव में वो जो है, जो बाबा को उन्होंने रात में फेंका था, ठीक है, मतलब वो सुबह देखते हो बाबा वापस उधर ही बैठा रहता है और उधर ही भीख मांगता रहता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, साला हम लोग ने बाबा को उठा के पानी में फेंका, ये मरा क्यों नहीं। तो फिर ये लोग बाबा के पास जाके पूछते हैं, भाई हम लोग ने आपको पानी में फेंका, ठीक है, आपको हमने कल नाक में उंगली करी, इधर करी, क्या परेशान किया, लेकिन आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और हम लोग ने आपको पानी फेंका, हम लोग समझे आप मर गए, लेकिन आप अभी भी जिंदा हो, तो आप पानी में से निकल के आए कैसे, ये आपने चमत्कार कैसे किया, बाबा को बोलते हैं। तो बाबा बोलता मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो जिसने जैसा किया है वैसा भरेगा, वो इतना ही बोलता है। और वो अपना भीख मांगने में लग जाता है। वो बोलते लगता है पागल है, लेकिन वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको उन लोगों ने पानी में डुबाया था और नाक में उंगली की थी, इधर की थी, लेकिन कुछ उसने रिस्पॉन्स नहीं किया था ना, राइट। तो फिर होता क्या है, ये लोग मतलब ये दूसरी रात रहती है, ये लोग जाके मस्त घर पे खा पी के ये तीनों बंदे लोग सो जाते हैं, ठीक है।
सोने के बाद क्या होता है, रात को जैसे एक जो उनमें से एक बंदा रहता है, ठीक है मतलब एक जैसा अभी हम लोग इनका एक्चुअल नाम तो पता नहीं है, लेकिन इनको जैसे हम लोग एक नाम दे देते हैं, एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम सुरेश, तीसरे का नाम किशोर दे देते हैं, ठीक है। तो रमेश, सुरेश, किशोर। तो रमेश नाम का रहता बंदा सोता रहता है रात को उसको बाहर से मतलब घर के उसके मतलब चौराहे से उसको आवाज़ आती है, कोई जैसे उसका नाम लेके बुला रहा है, ये रमेश इधर आना, रमेश इधर आना। ये उठता है रात में, लेकिन बोलता आवाज़ आ रही है रमेश इधर आना करके। ये उठता है और जाता देखता तो कोई नहीं है, मगर आवाज़ बराबर आती है रमेश इधर आना। तो वो आवाज़ को फॉलो करते करते जाता है, ये रमेश गया, ठीक है। फिर बाद में तीसरा जो रहता है, जो मतलब सुरेश रहता है, वो सोता रहता है, उसको आवाज़ आती है सुरेश इधर आना, उसके घर में सुरेश इधर आना। वो उठता है, लेकिन वो सुरेश की जो आने की जो आवाज़ रहती है ना, वो आवाज़ लड़की की रहती है। तो ये उस आवाज़ को फॉलो करके बोलते इतनी रात को लड़की कहाँ से आई, वो उसी आवाज़ को फॉलो करके जाता है, ठीक है। अब बचता है किशोर। किशोर कैसा रहता है, किशोर को ऐसा होता है कि वो जैसे नींद में चलने की आदत रहती है ना, वैसा उड़ जाता है वो, और चलते चलते घर के बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो जैसे एक वो लोग जाते हैं, एक चलते चलते वो जिस नदी में जिस बाबा को फेंका था उसके उधर ही आ जाते हैं, और उधर एक बहुत बड़ा पेड़ रहता है, वो पेड़ के पास तीनों आ जाते हैं। अब बोलते हम लोग आ गए, तो रमेश, सुरेश, किशोर बोलते हैं, फिर किशोर को भी होश आता है, नींद से उठता है, और ये लोग भी बोलते हैं हम लोग आवाज़ को फॉलो करते आए थे, तो अभी तीनों हम लोग आ गए, अभी क्या करें। तो बोलते लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो लोग बोलते चलो अपने वापस घर चलते हैं। तो उधर से जैसे ही वो लोग घर चलने का सोचते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक पेड़ के नीचे रहते हैं तीनों, पेड़ के नीचे। तो पेड़ में से जैसे आपने पता होगा कि कुछ रस्सी टाइप का कुछ निकलता है, पेड़ में से लटक जाते हैं, जैसे पता है आपको, बच्चे जिसको झूला पकड़ के खेलते हैं, लंबा लंबा रस्सी जैसा रहता है, कुछ झाड़ों में आपने देखा होगा। और झाड़ का एग्जैक्टली नाम क्या मुझे पता नहीं, उस झाड़ वैसा रहता है। और उसमें से क्या करते हैं वो झाड़ में से रस्सियाँ निकलती हैं, ठीक है। और वो रस्सी से क्या करते, तीनों को बांध देती है रस्सियाँ, मतलब तीनों को रस्सी बांध देती है, ठीक है। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो जो पानी रहता है, नदी का पानी, जिधर वो लोग ने बाबा को फेंका था, वो नदी के पानी के ऊपर वो बाबा एकदम समाधि लगा के बैठा रहता है, एकदम ऐसा, मतलब बोलते ना। और एक ही बात चिल्लाता रहता है, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। ये लोग डर जाते हैं, उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, भाई बाबा हमको छोड़ दो, अब से गलती हो गई, ये क्या खेल कर रहे हो। लेकिन वो बस एक ही वो रट लगा रहता है बाबा के, जो करेगा वो भरेगा, बाकी कुछ बोलता नहीं, आवाज़ आती रहती है। तो वो क्या होता है, उसमें से एक जो रमेश रहता है, ठीक है, जो रमेश को क्या करता है, वो रमेश के जो गर्दन रहती है, वो गर्दन पे रस्सी लपेटती है, और वो उसके रस्सी से हाथ पैर तो बंद जाते हैं, लेकिन वो रस्सी मतलब झाड़ की जो रस्सी रहती है वो लगती है, और गर्दन को पकड़ के इतना जोर से रस्सी खींचती है कि उसका गर्दन और धड़ दोनों अलग हो जाता है, मतलब उसका बदन अलग और सिर अलग। इतना जोर से रस्सी खींचते हैं, उसे गले पे मतलब बांध दो, और एकदम जोर से, इतना ताकत थी मतलब रस्सी में कि पूरा गर्दन और ये अलग कर दिया। बाकी दो जन देख के डर जाते हैं, सुरेश और किशोर, ठीक है। फिर उसके बाद सुरेश की बारी आती है, और रस्सी क्या करती है, उसको उल्टा पेड़ पे लटका देती है, पूरा बांधा हुआ रहता है सुरेश पूरा रस्सी से, रस्सी उसको खींचती है और ऊपर उल्टा पेड़ पे लटक जाता है। फिर वो रस्सी उसको उठा के वो सुरेश को जो पानी रहती है उस पानी के अंदर फेंक देती है। तो पानी में के साथ उसके हाथ पैर तो बंद रहते, तो वो एकदम गहराई में पानी में ले जाती है रस्सी, और वहीं पे पानी के अंदर उसको दम घुटने से, पानी में जाने से मौत हो जाती है, सांस नहीं मिलने से। तो ये भी ख़त्म हो जाता है। अब बचता है किशोर, तीसरा। तो किशोर क्या था, ये और भी डर जाता, मतलब दोनों की मौत देख लेता तीसरा किशोर। तो किशोर के साथ क्या होता है, किशोर का जो है मतलब ऐसा होता है कि रस्सी से वो पेड़ उसको उल्टा लटका देता है, और उल्टा लटकाने के बाद उसके बदन पे मतलब ज़ख्म कर देती रस्सी, ज़ख्म जो रहते हैं। और उसी थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर आसपास वो किशोर देखते हैं कि सारे गिद्ध, बड़े बड़े गिद्ध जमा हो गए, ये उल्टा लटका है और सारे गिद्ध उसके आसपास है, और सब गिद्ध क्या करते हैं, उसको उछल उछल के नोच के खा जाते हैं। सुबह तक उसका पूरा स्केलेटन हो जाता है, ढांचा, मतलब खा के उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर ये क्या होता है, गांव वाले उठते हैं और बोलते हैं, तीनों लड़कों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तीनों में से लड़कों को किसी का पता नहीं मिलता, क्योंकि तीनों क्या मतलब एक का जो एक की लाश मिल जाती है, जो रमेश रहता है उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, और जो सुरेश रहता है वो बाद में देखते हैं, उन लोग पता लगाते हैं, तो पानी में ढूंढने लगते हैं, तो पानी में उनको क्लू मिल जाता है, पानी में से
मिल जाते हैं। और तीसरा, इसकी जो बॉडी देखते हैं गाँव वाले, इसको पूरा गिद्ध का हड्डी मतलब ये स्केलेटन हो जाता है, बहुत डर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं ये ऐसा किसने किया रहेगा गाँव वाले ने। बाद में देखते हैं तो थोड़े दिन मतलब उसी दिन क्या होता है, जब सुबह होती है देखते हैं वो जो जो बाबा आया था, मतलब जो जादुई बाबा, वो गायब ही हो जाता है गांव से, गांव में रहता ही नहीं है, गांव से गायब हो जाता है। तो ये थी सबसे खतरनाक स्टोरी, जिसमें से जो मतलब वो जो फकीर था जो भी था, उसने इतना डेंजरस इन लोग से बदला लिया। और सच में इन लोग क्वेश्चन ये है कि क्या इन लोग के पानी में फेंकने से क्या वो बाबा मर गया था, या बाबा कुछ और ही चीज़ थी, वो क्या था, वो एक मिस्ट्री बन गया है। और तीनों को उसने इतनी बेरहमी से मारा उसने। तो यही कहानी थी, बहुत डेंजरस। तो ये आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और हाँ, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये कहानी कैसे लगी आप बताइएगा। हो सके तो आप लोग भी मुझे कहानी भेजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कहानी। तो मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से जो है मैं आपको क्या बोलते हैं मतलब स्टोरी बना के इसमें दिखा दूंगा यूट्यूब पे। चाहे तो आप मेरे को व्हाट्सअप पर, सॉरी व्हाट्सअप नहीं, गलती होगी, फेसबुक की लिंक दी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में, या तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।